जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31। ये ट्रिक है आज की वीडियो की, कैलेंडर की ट्रिक। ये तो महीनों के कितने दिन होते उस हिसाब की ट्रिक है। बाकी सवाल इतने आसान आते कैलेंडर में, लोगों में हुआ बना रखा है बच्चों में कि कैलेंडर के सवाल कठिन होते हैं रीजनिंग में, जबकि आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31। इसका मतलब ये हुआ जून महीना, नवंबर महीना, अप्रैल महीना और सितंबर महीना, ये चारों महीने 30 के, और फरवरी 28 की होती है, केवल लीप ईयर में 29 की होती है, बाकी सभी 7 महीने 31 के होते हैं। ये ध्यान रखना। बाकी सवाल बहुत आसान आते हैं। आज हम बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। तो आप इस कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। देखिए साहब, पहला प्रश्न, 1 सितंबर 2003 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को क्या वार था? देखिए दोनों सन समान है, 2003 महीना अलग है, तो आपको क्या करना है बताइए, सितंबर में कितने दिन होते हैं? ये अपने डायलॉग से मालूम पड़ गया, ट्रिक से मालूम पड़ गया। सितंबर में 30 होते हैं, उसमें से एक दिन माइनस कर दीजिए तो कितने हो गए? 29, प्लस सितंबर के बाद अक्टूबर महीना, उसमें 31 दिन कि देखिए साहब, क्योंकि बाकी सब 31 में, वो अक्टूबर आ गया तो अक्टूबर में 31 दिन होते, नवंबर में वापस 30 दिन होते और दिसंबर में 31। ये आपको करना है। देखिए पहला जो महीना दे रखा है सितंबर, उसमें से एक तारीख निकल गई, सितंबर में 30 दिन होते, उसमें से एक माइनस कर दो, कितने? 29। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। फिर क्या करना है आपको? इन सब में 7 का भाग देना है। 7 का भाग इसलिए देना है क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो देखिए 29 में 7 का भाग 4 बार तो पूरा जाएगा, 7 चौक 28, जो शेष बचे जो नीचे लिखना है, 7 चौक 28, शेष एक बचा, 7 चौक 28, 31 में भी 4 बार जाएगा, शेष बचेगा 3। कैसे बचा? देखो 7 चौक 28 के बाद 29, 30, 31, 3 शेष बचा। अब इसमें देखिए 7 चौक 28, 2 शेष बचा, 7 चौक 28, 3 शेष बचा। तो आपको 7 का भाग देना आने चाहिए। सप्ताह में 7 दिन होते, इसलिए महीनों की संख्या में 7 का भाग दे रहे, दिनों की संख्या में। अब इनको काउंट कर लीजिए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। फिर इसमें वापस 7 का भाग दीजिए और जो शेष बचे वो अपने आंसर है। देखिए 1 और 3 4, 2 6, 3 9, 9 में 7 का भाग क्यों दे रहे? ऊपर दिया तो नीचे भी देना। ऊपर मेरा सिर है, नीचे मेरे पैर है, तो सिर में भी 7 का भाग, पैर में भी 7 का भाग, 7 एकम 7, और बच्चे कितने शेष? 2। तो ये 2 आंसर है। अब 2 का मतलब क्या हुआ? देखो आंसर में, ये सवाल में रविवार दे रखा, अब रविवार के बाद 2 बिंदियां लगा दीजिए। तो ये पहली बिंदी सोमवार का संकेत, दूसरी किसका? मंगलवार का। तो इसका आंसर अवश्य में क्या आएगा? मंगलवार। अगर समझ में आया, अब तो लाइक और शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है मेरे बच्चों। अगला प्रश्न, वर्ष में 31 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी होती है? ऐसे प्रश्न आते हैं और बच्चे सोचने लग जाते हैं। तो ये ट्रिक्स काम आएगी। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31। तो बताओ जून नवंबर अप्रैल सितंबर 4 महीने दिए हो गए, फरवरी 5वां महीना, बाकी सब महीने कितने दिन के होंगे? 31 के। और इसकी ट्रिक्स ये भी है कि सप्ताह में जितने दिन होते, 31 दिनों वाले उतने महीने होते, सप्ताह में 7 दिन होते और 31 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अगला प्रश्न, वर्ष में 30 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये आपके सामने है, जून महीना 30 का, नवंबर महीना 30 का, अप्रैल महीना 30 का, सितंबर महीना 30 का। डायलॉग सुनिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, तो 4 महीने 30 के हो गए, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। बाकी की तरफ मैं भी नहीं देख रहा हूँ, आप भी मत देखना, अपना ध्यान भटकने मत देना जब तक एग्जाम न निपट जाए। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी के 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? देखिए ऐसे सवाल में बच्चे समझते सरल है, लेकिन लफड़ा पड़ जाता है। 10 फरवरी के, जैसे ही महीने के बाद के लिख रखा, समझ जाना जो भी करेंगे उसमें एक प्लस करेंगे। तो देखो 10 फरवरी का ये 10, 5 दिन ये 5, प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि इसमें के आ रहा। तो 10 फरवरी ये 10, 5 दिन ये 5, के का मतलब 1, बाद यानी सबको प्लस करना, 10 और 5 15 ने 16। तो 10 फरवरी के 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? 16 फरवरी। बच्चे जल्दी जल्दी में कहते हैं ये तो बहुत आसान है, 10 और 5 15 फरवरी लिख के आ जाते। गलत हो जाता है। जब भी फरवरी महीने के बाद या किसी भी महीने के तुरंत पश्चात के शब्द लिखा है, समझ जाना आप जो भी काउंट करोगे उसमें एक एक्स्ट्रा काउंट करना, आपकी तिथि आ जाएगी 16 फरवरी। अगला प्रश्न है, यदि परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा? परसों गुरुवार था, परसों, परसों मतलब कल से पहले का दिन, परसों गुरुवार तो कल था शुक्रवार, आज है शनिवार, और रविवार कब होगा? आने वाला कल।
तो ये आने वाले कल को रविवार होगा। फिर से समझो, परसों गुरुवार मतलब आज शनिवार हो गया ना, दिमाग लगाओ यार, क्या कह रहा, परसों गुरुवार तो कल शुक्रवार था, आज शनिवार है और ये कह रहा रविवार कब है, भाई साहब कल, ये लीजिए साहब कल रविवार होगा। अगला प्रश्न, यदि 5 मार्च 2008 को मंगलवार था तो 12 नवंबर 2008 को कौन सा वार था। तो इसमें एक ट्रिक्स भी लगती है बहुत अच्छी, लीप ईयर। ये देखो लीप ईयर का मतलब जिसमें 4 का भाग जाता है। देखिए 2008 में 4 का भाग जा रहा है, 2008 में 4 का भाग जा रहा। लीप ईयर में ये नियम है, जो मार्च महीना होता और जो नवंबर महीना होता दोनों में समान कैलेंडर होता है। मार्च और नवंबर के कैलेंडर समान होते हैं, किसमें, लीप ईयर में। तो ये लीप ईयर तो मालूम पड़ रहा, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा, इसमें भी पूरा पूरा जा रहा। तो अब आप क्या करोगे, जो तारीखें हैं उनमें से 12 में से 5 घटो, कितने गए, 7, सप्ताह भी दिन 7, यानी जो वार 5 मार्च 2008 को है वही वार 12 नवंबर 2008 को होगा। अभी भी बच्चे नहीं समझ पा रहे, देखिए मार्च और नवंबर महीना समान होते हैं किसमें, लीप ईयर में। तो अब देखिए, अब आपको तारीखों का डिफरेंस बताइए, जैसे आज 5 तारीख है, आज जो वार है 7 दिन बाद वही वार होगा। ऐसे ही 5 मार्च और इन महीने से कोई मतलब ही नहीं रहा, 5 में 7 जोड़ने पर 12, यानी 5 को मंगलवार है तो 12 को भी क्या, मंगलवार। सेम कैलेंडर होता है। लास्ट प्रश्न आज का, कैलेंडर कंप्लीट और आप BSTC और PTET 9 जून और 30 जून के लिए तैयार हो जाइए साथियों। कुछ करके दिखाना है तभी जमाना जानेगा। यदि 17 दिसंबर 2012 को सोमवार था तो 10 सितंबर 2012 को कौन सा वार था। तो सुनिए भाई, ये भी लीप ईयर आ गया। लीप ईयर है कि जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता, वो लीप ईयर कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, लेकिन हिंदी का जमाना धीरे धीरे कम हो रहा, तो ये भी लीप ईयर और ये भी लीप ईयर। अब आपको क्या करना, लीप ईयर में सितंबर और दिसंबर समान महीने होते। थोड़ी देर पहले मार्च और नवंबर, मार्च का कैलकुलेशन नवंबर से होता, दोनों समान होते। ऐसे दिसंबर और सितंबर समान होते। अब इन दोनों में देखिए 17 दिसंबर को जो वार था सोमवार, वही 10 सितंबर को होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 17 में से 10 गए तो कितने रहे, 7, यानी 10 तारीख 17 को सोमवार है तो पिछले 10 को भी सोमवार होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना, समान साल दे रखा है और वार पूछ रहा तो वो इस वार आंसर होगा। देखो ऊपर मंगलवार था तो मंगलवार ही आंसर आया, इसमें सोमवार है तो सोमवार ही आंसर आएगा, क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर में दिसंबर और सितंबर समान होते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। मेरी दुआएं लगेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।